अगले बार डिप्टी मेयर को नहीं चुनेंगे, अगले बार डिप्टी मेयर को नहीं बनाएंगे, अगले बार ये डिप्टी मेयर काम नहीं कर रहे हैं, डिप्टी मेयर को वोट नहीं देंगे। तो ठीक, आप जनता को क्या कहिएगा बताइए। जनता समझ गई है कि अब डिप्टी मेयर को वोट नहीं देंगे, अब उनको विधायक बनाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि जनता के लिए विधायक बनना जरूरी है? अरे बिल्कुल, उससे भी आगे हम तो चाहते हैं कि हम सेवा पूर्ण रूप से करें। अभी कभी कभी कोई हम फैसला नहीं ले पाते हैं, सब सारी गलती माननीय नीतीश कुमार जी की है। जब ऊपर से पैसा आएगा हमारे पास तभी तो हम जनता नीतीश कुमार के पास नहीं जाएगी। आप पूरा कोशिश कर रहे हैं जनता के काम हमारे पास रिटर्न है, लेकिन ये पूरा गलती आप नीतीश कुमार को ठहरा रहे हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार जी को देते हैं, एकदम ध्यान देना छोड़ दिए हैं। नालंदा सिर्फ नाम का नालंदा रह चुका है। नालंदा का हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ। वार्ड नंबर 51 देख लीजिए, 49, 48, 47 जितने भी नए नए वार्ड बने हैं उसमें तो विकास आपको दिखेगा ही नहीं। आप फंड बढ़ाया ही नहीं है कि नालंदा में नीतीश कुमार ने क्या नहीं दे दिया। सच पूछा जाए सुमित जी तो आप पूरे बिहार शरीफ नगर निगम घूम लीजिए, आपको लगता है कि ये नीतीश जी का जिला लगता है आपको? एक भी गली बता दीजिए चलने के लायक है? क्योंकि आप जनता के एक बार गौर करेंगे, वो ना एमएलए से पूछती है ना वो एमपी से पूछती है, क्योंकि वो ना उम्मीद है। उनको पता है कि एमएलए का कुछ काम होने जाने नहीं रहा है। मतलब 2 साल 3 साल जनता को पता ही नहीं कि एमएलए कौन है, जनता को पता ही नहीं कि एमएलए कौन है। सिर्फ नाम सुना है, ना सिर्फ रामनवमी के अलावा कभी दिखते भी नहीं है। पूरा बिहार में तो सर हल्ला है कि आप विधायक बनने वाले हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता ही ये हल्ला भी जनता ही करती है। जनता को उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। बिल्कुल जनता का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे दिल से, कि जनता ने सारी उम्मीद हम ही लोग से करके रखी हुई है। नाली का जो पानी जाम हुआ, जल जमाव हुआ, लोगों ने बहुत गालियाँ निकाला, वो बिल्कुल सही बात है। उनको तकलीफ होगा तो गाली देंगे ही, उन्होंने वोट दिया है। पूरा का पूरा जो मेन रोड है या जितनी भी चीज़ें जो बन रही है वो नगर निगम के द्वारा नहीं बन रही है। जो भराव पर जो ब्रिज बन रहा है वो भी डिले है। हम लोग बोलते हैं बात, हमने डीएम साहब के पास 2-3 बार मीटिंग में लोग तो कह रहे हैं कि सही से काम होगा तो इतना समय नहीं लगता। डिप्टी मेयर को मौका नहीं देंगे, अब मेयर का मौका नहीं देंगे, अब मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे मोहल्ला में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, नाला टूटा पड़ा है। तो क्या लगता है अगले बार फिर जनता लाएंगे कैसे आप लोगों को? नमस्कार, आप पीटीवी प्रांसी टीवी देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक और बिहार शरीफ के युवाओं के सबसे पसंदीदा, सबसे करीब रहने वाले युवा के नेता दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। सर आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, बिहार शरीफ की जो नगर निगम की जो व्यवस्था है, सभी गली नाले जो व्यवस्था है, पानी बह रहा है, नाला अभी तक नहीं तैयार हुआ है, हर मोहल्ला में जो है चैम्बर टूटा पड़ा है, कैसे ही ठीक होगा? आप तो लगभग सालों हो गया आपको मम्मी का बने हुए डिप्टी मेयर। नहीं, बिल्कुल सही बात है सुमित जी। मैं बिहार शरीफ नगर निगम की सारी जनता से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो काम में डिले हो रहा है। लेकिन देखिए, जो काम है वो स्मार्ट सिटी द्वारा काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी जो है वो सीधे कंट्रोल होता है पटना से, और यहाँ पे जो टेंडर निकाला गया था, टेंडर भी ओपन टेंडर हुआ था, उस टेंडर में लगभग 3 कंपनी आई थी जो 3 पैकेज में काम हो रहा था, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। पैकेज 1 और पैकेज 3 जो है वो दूसरी किसी और कंपनी ने लिया है, और पैकेज 2 भी दूसरी कंपनी ने लिया है। 2 कंपनी काम कर रही है। और कुछ काम जो हो रहा है जो सीवरेज वाला है वो स्मार्ट सिटी खुद यहाँ पे काम कर रही है। तो जो काम दिया गया है इन लोगों को 12 दिसंबर से लगभग हम लोगों ने काम शुरू करवाया था, काम चल रहा है। और ठीक है, काम में विलम्ब है, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने भी कंप्लेन किया है स्मार्ट सिटी में, और थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारा चीज़ें पब्लिक को जानना ज़रूरी है। पब्लिक तो ये कर रही है, आजकल के बिहार शरीफ की पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक लोग बोल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि अब डिप्टी मेयर को मौका नहीं देंगे, अब मेयर का मौका नहीं देंगे, अब मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे मोहल्ला में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, नाला टूटा पड़ा है। तो क्या लगता है अगले बार फिर जनता लाएंगे कैसे आप लोगों को? देखिए, जनता यहाँ पे पढ़ी लिखी जनता है, इसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और रही बात के काम करने की, हर इंसान की एक क्षमता होती है, एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, आप बोलिएगा कि अब पूरा का पूरा जो मेन रोड है या जितनी भी चीज़ें जो बन रही है वो नगर निगम के द्वारा नहीं बन रही है। पहले जानना पड़ेगा कि कौन रोड जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनती है, कौन रोड अभी स्मार्ट सिटी बना रहा है, और कौन सा रोड नगर निगम का है। नगर निगम का कुछ फंड आता है, नगर निगम जो सरकार के द्वारा जो रकम अनुशंसा होती है वो हर वार्ड पार्षद द्वारा काम कराया जाता है। तो आप बताइए कि जितने भी वार्ड पार्षद हमारे हैं इस नगर निगम क्षेत्र में, अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ठीक है, आप बुराई कर सकते हैं, नहीं, आपको किसी चीज को तोड़कर छोड़ देना, लोग गिरते हैं, पैर हाथ टूट जाता है, इसके लिए नगर निगम हो चाहे स्मार्ट सिटी हो, वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे कि नगर निगम क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद हैं या डिप्टी मेयर या मेयर जो भी हैं, तो नगर निगम क्षेत्र जो काम होता है, वार्ड में जो काम हो रहा है, आप किसी गली में जाकर देखिए कि काम होता है, वो समय अनुसार खत्म हो जाता है। तो जितना फंड हमारे वार्ड पार्षद को मिलता है, जितना फंड नगर निगम द्वारा सरकार के पास आता है, वो सारा का सारा हम लोग काम कर देते हैं। अब जो घटना जो अभी घट रही है कि काम चल रहा है, ये प्लानिंग वे में नहीं था। आप बिल्कुल हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं। और क्योंकि जो शहर में जहाँ तहाँ काम हो रहा है, एक ही साथ 4-5 जगह काम लग गया है। जो भराव पर जो ब्रिज बन रहा है वो भी डिले है। हम लोग बोलते हैं बात, हमने डीएम साहब के पास 2-3 बार मीटिंग में रखी लोग तो कह रहे हैं कि सही से काम होगा तो इतना समय नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगेगा, समय अनुसार काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखेंगे भराव पर जो रोड संकीर्ण हो चुका है, वहाँ पे टूटने का काम है। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ रुका रहता है। जैसे कि आप जो रोड बन रहा है, आप कभी कभी देखें नाला पूरा बन चुका है, थोड़ा सा रुका हुआ है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक का पोल है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है जो काम नहीं कर पा रहा है। हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, आवेदन देते हैं कि काम को जल्दी से, यही काम अगर हम लोग का 2-4 महीना पहले खत्म हो जाता तो ये बरसात में मौका नहीं आता किसी को बोलने का। क्योंकि जनता कठिनाई का सामना कर रही तो जनता हमें आवाज़ उठाएगी। और मैं बिल्कुल जनता का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे दिल से, कि जनता ने सारी उम्मीद हम ही लोग से करके रखी हुई है। क्योंकि आप जनता की एक बात गौर करेंगे, वो ना एमएलए से पूछती है ना वो एमपी से पूछती है, क्योंकि वो ना उम्मीद है। उनको पता है कि एमएलए का कुछ काम होने जाने नहीं रहा है। मतलब 2 साल 3 साल जनता को पता ही नहीं कि एमएलए कौन है। सिर्फ नाम सुना है, ना सिर्फ रामनवमी के अलावा कभी दिखते भी नहीं है। न विधायक को जनता खोजती है, ना सांसद को जनता खोजती है। सबसे ज़्यादा जनता खोजती है तो डिप्टी मेयर को और यहाँ के मेयर को। अगर डिप्टी मेयर और मेयर को देखना चाहते हैं अच्छा से काम करना, तो फिर इन्हीं को सांसद आप लोग बना दीजिए। हाँ, आप एक फंड होता है जो हमारे पास फंड आया, तो पता चला है कि आप चुनाव में खड़ा भी होने वाले हैं। हाँ, वो देख जनता तय करेगी। हम क्या पहले से कैसे बता दें कि हम चुनाव में खड़े होंगे। चलिए, आप लोग इतना खोजते हैं कि दानिश मलिक जी आइए देखिए, और बुलाते रहते हैं, खोजते रहते हैं। दानिश मलिक जैसे काम खोजते हैं तो डिप्टी मेयर है, मेयर तो नहीं है, पावर तो मेयर के पास होता है, डिप्टी मेयर के पास उतना पावर नहीं होता है, आप भी जान लीजिए। लेकिन ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इनके पास आए और आगे चल के आपके लिए अच्छा करें। तो ये चुनाव में भी खड़ा हो रहा है, सही में खड़ा हो रहे हैं आप यार। बिल्कुल, देखिए जनता पे डिपेंड करता, आने वाला माहौल बताएगा। अभी जनता ने जिस सेवा के लिए मौका दिया है वो हम पूर्ण रूप से कर लें। देखिए सुमित जी, मसला क्या होता है, बिहार में तो सर हल्ला है कि आप विधायक बनने वाले हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता ही, ये हल्ला भी जनता ही करती है। जनता को उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा। और बिल्कुल आप जिस मोहल्ला, ये सवाल जनता का है। जनता बोली थी कि दानिश मलिक जी का वीडियो आ नहीं रहा है। जब दानिश मलिक जी का इंटरव्यू लेंगे तो ये सवाल उनसे करेंगे कि सच में विधायक बनने वाले, विधायक के लिए खड़ा हो रहे हैं कि नहीं। मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि हम विधायक बन जाएं या सांसद बन जाएं। जनता देखती है, जनता को लगेगा कि हाँ, हम काम ने अपने पूर्ण रूप से किया है। क्योंकि जिस जगह मैंने वोट मांगा है जाके, और मैंने जो प्रॉमिस किया है, मैं अपने प्रॉमिस पे खरा उतर रहा हूँ। अभी 1.5 साल हुआ है। जितना फंड हमारे पास आएगा उसी से हम काम करेंगे। 3.5 साल सर बचा हुआ है। 3.5 साल बहुत समय होता है। हम लोग जो हमारे, देखिए, जो हमारी क्षमता रहेगी उसके अनुसार अब हम सबको कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा हमारे पास फंड ही कम आता है कि जो फंड उस सारे वार्ड में हमारा बढ़ जाता है, और सब लोग काम कर रहे हैं। अब जो मेन रोड जो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े रोड है, वो सब काम हम कहाँ से करा पाएंगे। मैंने विभाग में लेटर भी लिखा है। पिछले साल इस साल अभी जो नाली का जो पानी जाम हुआ, जल जमाव हुआ, लोगों ने बहुत गालियां निकाला। वो बिल्कुल सही बात है। उनको तकलीफ होगा तो गाली देंगे, उन्होंने वोट दिया है। और हम ज़्यादा के लोगों को बोले हैं कि युवा जोश, नई सोच और जज्बाती। अब मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि लोग ने सवाल उठाना शुरू किया है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हमें वोट नहीं देंगे, ये डर तो पैदा होना चाहिए। कल तक तो लोग कुछ बोलते ही नहीं थे किसी के दिमाग में। आप भी पत्रकारिता लगभग 5-7 साल से कर रहे हैं, कोई बोलता भी था आपको? पहले तो लोग मेयर और डिप्टी मेयर के बारे में जानते भी नहीं। बस इस बार तो जान गए। इस बार लोगों को उम्मीद है कि हाँ, दानिश मलिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो देख रहे हैं, वो देखेंगे, गौर करेंगे। तो वो, अगर मैं उनके परसेप्शन पे अगर मैं खरा उतर जाऊंगा कि चलो भाई मैंने 50-60% भी काम कर लिया, तो वो जनता के हाथ में है। दूसरी बात, जो हमारे पास जो फंड आता है नगर निगम का, पता कर लीजिए कि अब साल में सोचिए कि एक वार्ड पार्षद को 50-60-70 लाख रुपया मिला है। उतना में क्या काम हो पाएगा? ये बड़ा बड़ा एक रोड जो है, लगभग आपको 50 करोड़ 60 करोड़ का हमारा रोड का फंड है। वो पैसा कहाँ से आएगा? 1.5 साल में सर काम तो हुआ है, लेकिन काम में बहुत डिले हो रहा है। काम में डिले है, लेकिन बस बहुत जल्दी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, 1.5 साल में इतना काम हो रहा है, लेकिन डिले हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है।
तो जनता ये पूछना चाहती है कि अगर विधायक बना देते हैं तो फिर 5 साल में बनने के बाद विधायक बन जाइएगा तो फिर पावर तो आ जाएगा आपके पास, तो फिर जनता के लिए जल्दी काम होगा। बिल्कुल जनता के लिए बहुत सारा काम होगा। देखिए सिर्फ एक गली नाली तो नहीं हो पा रहा। आज़ादी के बाद से भी आज भी बिहार शरीफ में देख लीजिए, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनको विकास पुरुष कहते हैं हम लोग। बिल्कुल नालंदा के लोग कहते हैं ना, आप बिहार से बाहर निकलेंगे तो कहेंगे लोग आपको कि नालंदा में नीतीश कुमार ने क्या नहीं दे दिया। सच पूछा जाए सुमित जी तो आप पूरे बिहार शरीफ नगर निगम घूम लीजिए, आपको लगता है कि ये नीतीश जी का जिला लगता है आपको? एक भी गली बता दीजिए चलने के लायक है? कोई ऐसा गली बता दीजिए कि हाँ चलने के लायक था भी, अब बता दीजिए कोई भी ऐसा है? यहाँ तो लोग सर बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कलंक है। तो बिल्कुल सही बोले, गलत क्या बोल रहे हैं? काम करे बहुत सारे काम के लोग हैं जो मेरे वीडियो में बोल चुके हैं। नगर निगम कार को देख रहा है। जो पैसा आया है स्मार्ट सिटी का वो नगर निगम में नहीं आया है, वो सारा पैसा स्मार्ट सिटी में लगा रही है, प्राइवेट कंपनी की तरह। नगर निगम क्या कर रही है? तो नगर निगम का जो फंड आता है उसमें वार्ड में हमारे वार्ड पार्षद काम कर रहे हैं। आप जिस भी वार्ड में जाइएगा, आप हमारे वार्ड में घूम लीजिए। तो ये तो गलती तो आपको वार्ड पार्षद के, तो अपने मोहल्लों का नहीं देखते हैं, एक लाइट तक नहीं लगाते हैं, पोल में लाइट नहीं जलता है। हाँ, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ बिहार शरीफ की सारी जनता को कि हमारे वार्ड पार्षद जितने भी हैं वो क्षमता से ज्यादा काम कर पा रहे हैं बॉस। मैंने ये चीज ग्राउंड लेवल पे चेक किया। कैसे क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं? देखिए आप तो कोई काम तो दिखता नहीं है धरातल पर। नहीं, ये गलत बात है सुमित जी। आप पूरा का पूरा वार्ड घूम लीजिए, जितना उनको। कुछ वार्ड पार्षदों को छोड़कर बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं जिनका गली में तो अभी तक एक अच्छा सा नाला तक नहीं बन पाया। अच्छा, वो जो फंड का पैसा जो है अपना घर थोड़ी बना रहे हैं वो। आप नगर आयुक्त के पास जाकर चेक कर सकते हैं। अगर जिनके पास 500 700 800 मीटर एक बड़े बड़े मोहल्ला में कहाँ से हो पाएगा? आपके माननीय आपके बगल में सर गगन दीवान है, वहाँ जाइए, किसी भी मोहल्ला में जाइएगा तो हर एक चैम्बर, हर एक नाला टूटा पड़ा मिलेगा। बहुत सारे लोग पैर तोड़वा चुके हैं। ये कौन तोड़ा है? ये नाला नहीं टूटा भाई, ये आपका जल नल योजना से लोगों ने तोड़ा है। ये बुडको द्वारा तोड़ा गया है। अच्छा, वार्ड पार्षद को आप साल में 50 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए दीजिएगा, वो कितना काम कर पाएंगे? एक नाली 400-500 फीट अगर आप रोड बनाते हैं, आप कितना बड़ा बड़ा मोहल्ला है। पहले मोहल्ला का एक रेंज छोटा था, आप देख लीजिए। आप पहले आपको 46 वार्ड था, आज 51 वार्ड है। कितना वार्ड बढ़ गया आपका? उसके बाद पैसा आपका उतने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप वार्ड नंबर 51 देख लीजिए, 49, 48, 47 जितने भी नए नए वार्ड बने हैं उसमें तो विकास आपको दिखेगा ही नहीं। आप फंड बढ़ाया ही नहीं है। परिवार बड़ा हो रहा है, इनकम सेम रहे, कहाँ से काम हो पाएगा? और नगर निगम में आप साल का पैसा आता मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ कि एक वार्ड में आपको 60-70 लग गया होगा। 35-40 करोड़ में कौन सा काम कर लीजिएगा आप? एक नाला का मैंने माननीय आपको जिलाधिकारी साहब को मैंने पिछले साल पूरे बिहार शरीफ का एक मैंने नाला सर्वे किया खुद से गर्मी के टाइम में कि बरसात आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे पास प्रूफ है। मैंने पटना में भी लेटर लिखा, विभाग में लेटर लिखा कि हमें कम से कम ये नाला मिल जाए। जब तक बिहार शरीफ में ये 4-5-6 बड़े बड़े नाला और कोई मीडियम नाला नहीं बनेगा, पानी का कभी भी जल जमाव का समस्या खत्म नहीं होगा। कोई सुनता कहाँ है? पैसा हमारे पास आएगा तभी तो हम काम करेंगे। तो जितना वार्ड पार्षद को फंड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। बिल्कुल नहीं मिलता है। अरे आप नया वार्ड देख लीजिए, जो न्यू वार्ड बना है, जो पंचायत से नगर निगम में आया है, वो वार्ड में तो आपको कम से कम साल का 2 करोड़ देना चाहिए, तब आपका डेवलपमेंट होगा। कुछ नहीं है। रही बात कि जो आपका जो लाइट का बात कर रहे हैं, बिल्कुल पब्लिक जनता हमें बोलती है कि आप एक लाइट नहीं दे रहे हैं। नगर निगम में जिस दिन पहला बोर्ड हुआ था 2023 में, उस वक्त में हम लोगों ने आपको लाइट के लिए रिक्वेस्ट दिया है, सरकार द्वारा बना हुआ है। इस सब सारी गलती माननीय नीतीश कुमार जी की है। जब ऊपर से पैसा आएगा हमारे पास तभी तो हम जनता नीतीश कुमार के पास नहीं जाएगी सर। तो जनता हम तो जाते हैं ना, हमारा सुनते हैं, हम क्या करें बताइए? हम क्या करें? जनता तो आपसे सवाल करेगी। आपको डिप्टी मेयर बनाई है, मेयर बनाई है जिताकर, तो जनता आपसे सवाल करेगी। बिल्कुल, जनता का सवाल करना हमसे बहुत सही है, वो हम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। जनता के लिए आपको मुंह सूख रहा है, पहले आप पानी पी लीजिए। और सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी है जिसका सवाल का जवाब अभी देंगे। आपके हम सभी सवाल का जवाब देंगे। आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि बिना, देखिए आधा ज्ञान जो होता है ना वो विनाश का कारण बन जाता है। आप हम पे ऑब्जेक्शन लगाइए, आप हमें जो बोलना है बोलिए। मुझे इस बात की खुशी हमेशा रहेगी। तो सरकार है कि अब अगले बार डिप्टी मेयर को नहीं चुनेंगे, अगले बार डिप्टी मेयर को नहीं बनाएंगे, अगले बार ये डिप्टी मेयर काम नहीं कर रहे हैं, डिप्टी मेयर को वोट नहीं देंगे। तो ठीक, आप जनता को क्या कहिएगा बताइए? जनता समझ गई है कि अब डिप्टी मेयर को वोट नहीं देंगे, अब उनको विधायक बनाएंगे। क्योंकि उनको और पावर चाहिए, इसमें काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये बात को पकड़ लिया आप। हाँ, मतलब आपने कहा ना कि अब जनता जब हमको विधायक बनाना चाह रही है। देखिए वैसी बात नहीं सुमित जी, जनता का आक्रोश बिल्कुल सही है। हम खुद निकलते हैं तो 2-4 गाली हम खुद अपने आप को बके, हम क्या करेंगे? हमारी एक सीमा है। अच्छा, आपको भी लगता है कि जनता के लिए विधायक बनना जरूरी है? अरे बिल्कुल, उससे भी आगे हम तो चाहते हैं कि
हम सेवा पूर्ण रूप से करें, अभी कभी कभी कोई हम फैसला नहीं ले पाते हैं जो हमारे मतलब लिमिटेशन ज़्यादा होता है। आपको सोचिए कि एक नाला बनाना है हमको, 4 नाला मैंने बोला कम से कम बन जाए, वो कम कर मैंने 20-25 नाला से कम करते करते 4 नाला का मैंने आवेदन 1 हफ्ता पहले दिया है। एक नाला मैं बता दे रहा हूँ कहाँ नाला है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक जो आप देख रहे हैं नदी मोड़ से जो नाला जा रहा है तकिया पर होते हुए चला जाएगा, तो ये वार्ड नंबर 43 का पानी 19-4 वाट का निकल जाएगा। ठीक है, एक नाला मैं बोल रहा हूँ जो 95 नदी वाला जो नाला एमादपुर जा रहा है, यहाँ रही तो रुक गया आके, वही एमादपुर होकर अगर चला जाए और अब निकल जाए पतवाना, वो एक बड़ा नाला चाहिए। एक नाला जो पुल पर से निकलता है खंडक पर होते हुए आपको अल्लामा इकबाल कॉलेज होते हुए निकल जाएगा पतवाना, वो एक अम्बेर से निकल जाएगा, वो छज्जू महल होते हुए निकल जाएगा। ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण नाला अगर बन जाएगा ना, तो शहर में पानी का जल जमाव होगा ही नहीं, तो जल जमाव की समस्या से दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो अब इसके लिए चाहिए कम से कम 50-60-70 करोड़ का फंड चाहिए। तो हम लोग विभाग में लिख सकते हैं ना, नगर निगम को उतना फंड ही आता है साल में, तो वो एक ही 4 नाला में हो जाएगा, बाकी मोहल्ला में विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो नया नया वार्ड बना है, आप घूमिए, चलिए मेरे साथ किसी दिन आप, वार्ड नंबर 47, 48, 49, 50, 51, ये 5 वार्ड है और ऐसा इतना दूर दूर फैला हुआ ये वार्ड कि आपको रियली में समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा वार्ड में काम कैसे होगा। आपने पूरा दौरा किया इसका? हम गली गली गए हैं, हमने बाकायदा बात किया है। मैंने पटना में जाके, मैंने जो नगर निकाय के मंत्री जिस टाइम में थे तेजस्वी यादव जी, मैंने उस टाइम भी उन लोगों को बात रखा गया, हमने बताया है हम कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है, जनता में गाली दे तो ठीक है, हम हमसे गाली दे, हमारे ऊपर उसको भी गाली दे, हमारे पास मैं अपने मन सेल्फ जनरेटेड सोर्सेज नहीं ना है। आप पूरा कोशिश कर रहे हैं जनता के काम हमारे पास रिटर्न है, लेकिन ये पूरा गलती आप नीतीश कुमार को ठहरा रहे हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार जी को देते हैं, एकदम ध्यान देना छोड़ दिए हैं। नालंदा सिर्फ नाम का नालंदा रह चुका है, नालंदा का हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो कल परसों नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा अगर मांग कर अच्छी बात है, तो कम से कम दे दें। स्मार्ट सिटी द्वारा जो काम हो रहा है, अभी कम से कम हम लोग ने 90 रोड को रखा था स्मार्ट सिटी में, वो भी स्मार्ट सिटी का रोड का कोई प्लान नहीं था। हमारे पिछले नगर आयुक्त, मैं उनका रियली धन्यवाद देना चाहूँगा तरनजोत सर जी का, उन्होंने जो कन्वेंशन हॉल बनने वाला था उस पैसे को ट्रांसफर करके रोड में किया है कि जनता को ज़रूरत है रोड और नाले की है, तभी वो टेंडर निकला है। 89 रोड का प्लानिंग था हम लोग का, जिसमें से 45-44 रोड और नाला बन जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो भी हमने नए नगर आयुक्त को बोला है कि ये भी विभाग में दिया जाए और रिमेनिंग जो सारा काम है वो हो जाएगा हमारा, तो हमारा शहर कम से कम रहने लायक हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रिक के लिए भी अब जाकर पता कीजिए नगर आयुक्त द्वारा, मैंने पूछा था कि हमारा पोल लगता है जो लाइट लगता है, अब तक लाइट नहीं आया है। हर मोहल्ले में हर वार्ड में कम से कम 50-100 लाइट का ज़रूरत है, बोले सरकार द्वारा मना किया गया है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? जो चीज़ें हैं सरकार द्वारा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हम कहाँ से जनरेट करेंगे? अब बिहार शरीफ इतनी बड़ी सिटी नहीं बनी है अभी कि हमको यहाँ से रेवेन्यू इतना आ जाए, उतना रेवेन्यू आता नहीं है। अगर जितना हमारा रेवेन्यू आएगा, दूसरी बात है कि जल योजना भी सरकार द्वारा चलाया गया, वो नगर निगम का नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा पूरे बिहार शरीफ का एक रोड खराब कर दिया गया था। आप देखिएगा पूरा रोड को तोड़ दिया गया था और रिस्टोरेशन भी नहीं किया गया उसका। डबल काम होता है वार्ड में, जो लोग वार्ड में जीत के आए डबल काम कर रहे हैं ना, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। कोई जल नल वाला जो प्रॉब्लम है पूरा अभी भी आप बिहार शरीफ में घूम लीजिए, जो रोड बनी हुई थी, अरे गली तोड़ा हुआ है, हर तोड़ा हुआ था। उसके बाद अभी सीवरेज वाले तोड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे तोड़े वैसे वैसे बनाते जाएं, तो सारा का सारा इल्ज़ाम नगर निगम पे डाल दीजिएगा आप, तो ये गलत बात है। आप चीज़ों को जानिए, सरकार और भी द्वारा काम कर रहा है, और भी लोग हैं। अब जो बड़ा बड़ा मेन रोड है, अरे कम से कम 1-2 रोड एमएलए साहब भी दे दे, 1-2 रोड एमपी भी दे दे, उनका भी तो जिला है ये। मेरा देश अपना जिला का विकास हमारा हो जाएगा, और चाहिए क्या पब्लिक? चलिए, तो सांसद से विकास नहीं चाहिए, सांसद से डिमांड नहीं करते हैं कि रोड बनाइए और नाला बनाइए और जल निकासी की व्यवस्था कीजिए। आप डिप्टी मेयर से सवाल करते हैं और यहाँ के मेयर के सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ के डिप्टी मेयर इनकी मम्मी है और इस वक्त युवा नेता है बिहार शरीफ के, सारे बच्चे लोग इनको जानते हैं। लेकिन सारा सवाल जो है आप दानिश मलिक से करते हैं कि दानिश मलिक हमारे बीच नहीं आते हैं और हमारे वार्ड का काम नहीं होता है, हमारे वार्ड में लाइट नहीं है, हमारे वार्ड में नाला टूटा पड़ा है, ये सवाल करते हैं। लेकिन इन्होंने कसूरवार ठहराया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने कहा है कि जो भी फंड है यहाँ से जो पास यहाँ से लिख के देते हैं, लेकिन फंड नहीं आ पाता है, उसमें बहुत डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, जिस कारण स्मार्ट सिटी का भी काम रुका हुआ है और नगर निगम का बहुत सारे काम रुका हुआ है। जो फंड आना चाहिए वार्ड में वार्ड पार्षद को, वो भी फंड जो है जितना आना चाहिए उतना वार्ड पार्षद को मिलता नहीं है। इसी कारण जो है बहुत सारे वार्ड में जो है काम अभी तक रुका हुआ है, बहुत सारे वार्ड पार्षदों का जो है फंड भी रुका हुआ है, मिला नहीं है। ये
कसूरवार आप नीतीश कुमार जी को ठहरा रहे हैं। बिल्कुल ठहरा रहे हैं और ये हक बात है, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप खुद जाके तफ्तीश कर सकते हैं पूरे के पूरे बिहार शरीफ में। एक वार्ड पार्षद, उसको क्या इनकम है, उसका कोई इनकम नहीं है। वार्ड पार्षद को सुबह उठ के शाम तक जनता के प्रति लगे रहना। सुबह सुबह 6 बजे टीम आती है, वार्ड पार्षद पूरा मोहल्ला साफ करवाना है, उसी कम लेबर में साफ भी करवाते हैं। पहले एरिया था, अब एरिया बड़ा हो चुका है। उसके बाद किसी भी शादी में वार्ड पार्षद सुबह से खड़ा रहेगा। सबसे कम विकास किस वार्ड में अभी तक? ऐसा नहीं है, कोई नाम नहीं है अभी तक, कोई ऐसा वार्ड? सारे वार्ड पार्षद सेम है, सब काम कर रहे हैं। आप बताइए सुमित जी कि जो पैसा आता है, जो वार्ड पार्षद को मिलता है, सब अपना अपना काम अच्छा, करते हैं। एक वार्ड पार्षद आपके युवा वो भी हैं बड़ी दरगाह के, बम्मी जी, उनके भी अम्मी वार्ड पार्षद बिल्कुल बनी है। लेकिन वार्ड पार्षद बनने के बाद जो है बड़ी दरगाह का बहुत सारा चीज जो है सुधार हुआ, पानी लगा, मोटर लगा, वो वहाँ पर बोरिंग हुआ, बहुत सारे जगह को बनाया गया सही से। तो ऐसे वार्ड पार्षद चाहिए बिहार शरीफ में लोग। नहीं, बिल्कुल युवा तो चाहिए और इस बार युवा जीत के भी आए हैं। और ऐसा नहीं है सुमित जी, किसी वार्ड नंबर 45 और वार्ड नंबर 1 से लेकर 51 तक इस बार जो वार्ड पार्षद जीत के आए हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, रियली में काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी की मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो डिजर्व करते हैं। माधपुर में भी सुधार हुआ है। बिल्कुल मैं रियली में डिजर्व करता हूँ। मुझे कोई वास्तव बहुत से वार्ड पार्षद मेरी बात भी नहीं होती है, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर किसी मोहल्ले में अगर शादी भी होती है तो ये वो सुबह से लेकर जो उसकी विदाई तक लगे रहते हैं। साफ सफाई से लेकर हर जो पानी की व्यवस्था करवाना वो होता है। कोई मोहल्ला में मर जाए तब वो लगे रहते हैं। कोई पर्व आ गया, रामनवमी आ जाए, मुहर्रम आ जाए, ईद आ जाए, बकरीद आ जाए, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, सब में एक्टिव रहते हैं। तो बेचारे अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। आपके पास समस्या लेकर आते हैं? बिल्कुल, वार्ड पार्षद से हम लोग डिस्कस करते हैं, काम करते हैं। उनका जो लेटर हमारे पास आता है, हम कोशिश करते हैं सुधारने का। हम लोग सब मिलकर जो नगर निगम काम कर रहा है, तो आप रियली में नगर निगम में एक बार जाइए। जो भी चयनित होकर आए हैं, जो भी निर्वाचित हम लोग जो आए हैं, एक बार बैठ के आप खुद देख लीजिए कि हम लोग को जो काम मिलता है हम लोग पूरी ईमानदारी से काम करें। आप बोलते हैं कि लाइट नहीं लगा रहा वार्ड पार्षद या डिप्टी मेयर, हमारे पास लाइट का कब कोई सोर्सेज ही नहीं है। हम साफ सफाई, हमारे पास जितना लेबर हमें प्रोवाइड किया गया, सारे वार्ड में लेबर का साफ सफाई से काम हो रहा है। दूसरी बात है कि अभी जहाँ पर कोई नाला टूटा हुआ है तो अब ठीक है, हमारे पास जब पैसा ही 400 फीट का 500 फीट का आएगा तो हम 400 मीटर किलोमीटर कहाँ से बना देंगे? आने वाले 3.5 सालों में कैसा रूपरेखा देखा जाएगा? बिल्कुल, जितना काम हमारे पास हो रहा है, जो काम जल नल वाले ने खराब कर दिया, जो सीवेज वाले ने खराब कर दिया, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने वार्ड में जो छोटा वार्ड है, जो पहले से डेवलप्ड वार्ड है, अगर जल नल योजना वाले जो काम हमारा जो खराब करके गए हैं, अगर वो सही से उसको रिस्टोरेशन कर देते हैं, जैसा था पहले वैसा कर देते तो हमको और आराम होता। अब हमको उसको भी दोबारा बनाना पड़ रहा है नगर निगम के द्वारा। तो जितना भी हमारा चल रहा है नगर निगम का जो काम है वो बेहतर होगा। छोटे छोटे वार्ड में है, लेकिन जो बड़े वार्ड रहेंगे उसमें अभी भी कम से कम 5 साल 7 साल इस तरीके के फंड से तो काम नहीं होगा। जब तक कोई बड़ा फंड माननीय नीतीश कुमार जी नहीं देंगे बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ डेवलप नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इन्होंने कसूरवार नीतीश कुमार को ठहराया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो विकास पुरुष के नाम से बिहार में जाने जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो भी फंड है, जो भी मिलना चाहिए, और जितने सारे लेटर हैं मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ उस पर, कोई भी किसी तरह का फंड पास नहीं हुआ। हर काम में डिले जो हो रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री को कसूरवार ठहराया है। तो सभी काम रुके पड़े हैं और कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है बिहार शरीफ में। जो भी स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, जो भी नगर निगम का काम हो रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ही रुका हुआ है। और इतना डिले जो सोच रहे हैं कि डिप्टी मेयर के तरफ से हो रहा है और मेयर के तरफ से हो रहा है, तो ये डिले मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है, ये दानिश मलिक जी का कहना है। तो बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा पावर हो और ज़्यादा काम हो, तो दानिश मलिक जी ने बताया कि जनता चाहेगी तो विधायक भी बनेंगे और जल्द से जल्द जो काम होगा वो पावर आने के बाद होगा। ये गारंटी इन्होंने दिया है कि अगर पावर आता है तो जल्दी काम होगा। फिर मुख्यमंत्री के पास इन्होंने खड़ा होकर सामने से ये काम करवाने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये डिप्टी मेयर है इनकी मम्मी, तो अभी इनके पास पावर नहीं है। जनता इनसे सवाल करेगी, जनता इनको वोट दिया है तो सवाल करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जब पावर आता है तो लोग जल्दी से काम भी करते हैं। तो पावर आएगा तो देखा जाएगा कि दानिश मलिक जी क्या करते हैं जनता के लिए। ये सवाल भी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रांसी टीवी। मैं सामरा सुमित, नमस्कार।